पिछले दिना आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, एक जैन मुनि जी से विशेष बातचीत करी गई थी। आज वो बातचीत को अंश आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेश मुनि अपने आप में एक परिचित नाम है और जैन धर्म के बारे में लगायत पीस एजुकेशन के बारे में उनकी बहुत अच्छी जानकारी है और वे ये पीस एजुकेशन कार्यक्रम ने आगे बढ़ा भी रहा है और एक जानी मानी हस्ती है। और उन कार्यक्रम की कुछ अंश देखा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये धर्म, जीवन और विज्ञान, इन तीनों में आपस में द्वंद्व चलता रहता है। इन तीनों को बैलेंस करके कैसे जिया जा सकता है, या यूं कहूं इन तीनों को कैसे बैलेंस में रखा जाए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये धर्म और विज्ञान और जीवन के जिस द्वंद्व की आप चर्चा कर रहे हैं, वो द्वंद्व इसलिए हुआ कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया, जबकि धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई क्या है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। मुनि महाराज के पास गए या गंगा में डुबकी लगाई या मंदिर में जाके घंटा बजा के प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी ये नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूँ, उपासना भी उपयोगी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उपासना के पीछे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा था। किंतु धर्म का दूसरा आयाम जो है वो जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और उससे भी महत्वपूर्ण है वह है धर्म का तीसरा आयाम, अध्यात्म का अवतरण। जब तक जीवन में अध्यात्म का स्पर्श नहीं होता है, तब हमें धर्म और विज्ञान का द्वंद्व दिखाई देता है। दरअसल में अध्यात्म और विज्ञान के ये दोनों विरोधी नहीं हैं। हम बहुधा कह देते हैं विज्ञान का काम है सत्य की खोज, वो लेबोरेटरी के अंदर अनुसंधान करता है। अध्यात्म का भी काम है सत्य की खोज, और अध्यात्म के मनीषियों ने अपने अंतर जगत में प्रवेश करके सत्य का साक्षात्कार किया। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने इस स्वर को उठाया था, विनोबा भावे ने भी आगे बढ़ाया। अपेक्षा ये है कि अध्यात्म और विज्ञान के बीच में समन्वय करके अगर कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अभी आपने जिस पीस एजुकेशन की चर्चा की थी, ये पीस एजुकेशन क्या है? पीस एजुकेशन अपने आप में हमारे अर्वाचीन जो आधुनिक जो है मूल्य और प्राचीन हमारी ध्यान और योग की जो प्रणाली, दोनों के समन्वय से इसका आविष्कार हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, और जीवन और धर्म का द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व जो है वो है जीवन और संप्रदाय के बीच में, मजहब के बीच में। धर्म का तो अर्थ ही है जीवन जीने की कला। धर्म का सिंपल अगर अर्थ करें आपको, जीवन जीने की कला आ जाए, हम कैसे शांति से जीवन जिएं, पीसफुल जीवन जिएं, समाधि और समता के साथ जीवन जिएं, अरे भला यही तो धर्म है। इसलिए ये जितनी भी दुविधा है, वह दुविधा हमने खड़ी की हुई है। अगर हम धर्म को, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ें, हम अध्यात्म को जीवन से जोड़ें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।